तो स्वागत करते हैं लिंक लिस्ट के इस क्वेश्चन की सीरीज में। तो ये हमारा क्वेश्चन जिसको कहते हैं केथ नोट फ्रॉम एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें लास्ट से सेकेंड थर्ड जीरोथ कोई नोट फाइंड करना है लिंक लिस्ट से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन ऐसे है कि हमारा एड्रेस है 20K पे गिवन है। ये है हमारी लिंक लिस्ट। ठीक है, इस लिंक लिस्ट से हमें क्या करना है कि लास्ट से मतलब कि पीछे से और सेकेंड या थर्ड जो नोड है उसके डेटा को रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें बोलते हैं वो कि सेकेंड एलिमेंट को रिटर्न करना है तो हमें 40K पे जो डेटा पड़ा है वो रिटर्न करना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए कि इसमें 1 2 3 4 5 पड़ा हुआ है तो ये 3 रिटर्न करेगा। अगर हमें लास्ट से दूसरा डेटा रिटर्न करने को बोलते हैं, अगर वो हमसे लास्ट से पहला डेटा रिटर्न करने को बोलते हैं तो हमें 4 देना चाहिए। अगर वो जीरो डेटा रिटर्न करने को बोलते हैं तो हमें 5 रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, अप्रोच क्या होगी हमारी। सबसे बड़ी बात, कंस्ट्रेंट्स क्या है इसके, कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो हमें उत्पन्न होंगी इसमें। पहली बाधा क्या है, पहली कंस्ट्रेंट क्या है कि हम इसमें इटरेटिव मेथड तो यूज कर सकते हैं लेकिन साइज प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते हैं। साइज प्रॉपर्टी इन द सेंस आप साइज प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कि आपने लूप लगा दिया, लूप लगा के आप यहाँ पे आके थर्ड एलिमेंट को बता दिया, ऐसे नहीं करना आपको साइज प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी, इटरेटिव यूज नहीं करना। ठीक है, और सिंगल ट्रैवलसर में कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आपको इटरेटिव मेथड यूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। आई होप आप ट्राई कर रहे होंगे, ट्राई करिए, प्रयत्न करिए। अगर सफल नहीं होते हो तो आप इस आंसर को देखिए कि सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। इसमें क्या करेंगे ना, हम सिंपल सा अप्रोच लगाएंगे, धागे वाला खेल खेलेंगे। धागे वाला खेल क्या है, धागे वाला कि हमें हमें चाहिए क्या, हमें अगर मान लो बाई चांस हमें पीछे से सेकंड एलिमेंट चाहिए, पीछे से हमें चाहिए सेकंड एलिमेंट। एक काम कर लेते हैं, अगर पीछे से हमें सेकंड एलिमेंट चाहिए पीछे से, तो दो एलिमेंट का हम गैप ले लेते हैं, दो एलिमेंट का। लाइक अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे अगर हमने एक पॉइंट ले लिया तो दो एलिमेंट का गैप हो गया हमारे में, एक एक दो एलिमेंट का। अब अगर इसी पॉइंट को चलाते जाए हम, अगर यहाँ पे ले लें एक पॉइंट, यही दो एलिमेंट यहाँ पे ले लिया दो पॉइंट, इसी पॉइंट को चलाते जाएं सेम टू सेम पॉइंट को कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट था इस पॉइंट को मतलब कि दो का गैप ले लिया और फिर सेम इसी पॉइंट को शिफ्ट कर दिया एक से, फिर से इसी पॉइंट को शिफ्ट कर दिया एक से। तो देख रहे हो आपको कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जब आप लास्ट वाले से भी दो पॉइंट पे होंगे, लास्ट वाले से भी दूसरे पॉइंट पे होंगे, तो आपको कुछ दिमाग में क्लिक किया होगा कि गैप जो है ना, अगर हम किसी भी जितना लाइक लास्ट से अगर हमें दूसरा एलिमेंट चाहिए, अगर उतने का अगर हम शुरू से ही गैप क्रिएट कर दें एक दो एलिमेंट्स के बीच में और उस दो दो पॉइंटर्स के बीच में, तो उन्हीं दो पॉइंटर्स को अगर एक एक से शिफ्ट करते जाए तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो हम लास्ट वाला जो पॉइंटर, जो सेकंड पॉइंटर होगा वो टेल पे होगा, और उस टाइम जब सेकंड पॉइंटर टेल पे होगा तो वो पहले से वो दो का गैप प्रिजर्व करेगा, वो दो का गैप मेंटेन रहेगा। और जब दो का गैप मेंटेन रहेगा तो हम पहले वाले का डेटा सेंड कर देंगे। अगर इस चीज को नहीं समझ में आ गया तो अब मैं समझाता हूँ, अब थोड़ा दिमाग में आएगा आपके वो चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ आपको। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे, ये समझ में आएगा कि गैप हमने क्यों लिया। देखिए सिंपल चीज करेंगे, एक स्लो पॉइंटर ले लेंगे, एक फास्ट पॉइंटर ले लेंगे। ठीक है, एक स्लो पॉइंटर ले लेंगे, एक स्लो पॉइंटर ले लिया, एक फास्ट पॉइंटर ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे ना कि फास्ट को ना जितने का लाइक अगर पीछे से हमें दूसरा एलिमेंट चाहिए तो फास्ट को दो आगे चला देंगे स्लो से, तो फास्ट यहाँ आ जाएगा और स्लो यहाँ रहेगा, स्लो हमारा यहाँ रहेगा। ठीक है, फास्ट हमारा दो से आगे चला गया। अब हम क्या करेंगे, इनका जो गैप है ना मेंटेन रखेंगे, मतलब कि अब जो है क्या करेंगे, अब स्लो को भी एक से आगे बढ़ाएंगे, फास्ट को भी एक से आगे बढ़ाएंगे, तो स्लो यहाँ जाएगा, फास्ट यहाँ जाएगा। फिर से करेंगे वही काम, स्लो को एक से आगे बढ़ाएंगे, फास्ट को एक से आगे बढ़ाएंगे। अब ये स्टेज है, अब देखिए जब फास्ट नल पे पहुंचेगा, टेल पे पहुंचेगा, तब भी वो जो दो का गैप है ना वो मेंटेन रहेगा। और हमें चाहिए क्या, जब फास्ट टेल पे पहुंचे, लास्ट पे पहुंचे और लास्ट से दूसरे एलिमेंट की जरूरत पड़े, तो हम जानते हैं कि फास्ट और स्लो में दो का गैप मेंटेन है, और फास्ट टेल पे पहुंच गया तो कॉमन सी बात है, अगर फास्ट और स्टार्ट में दो का गैप है और फास्ट टेल पे पहुंच गया तो स्टार्ट दो जो हमारा स्लो है, स्लो का डेटा ही तो हमारा होगा पीछे से लास्ट वाला डेटा। क्यों, दिमाग में आया ना आपके कि फास्ट अगर टेल पे पहुंच गया और स्लो और फास्ट में दो का गैप मेंटेन है, तो स्लो का जो डेटा होगा वो पीछे से दूसरा वाला डेटा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जो अगर हमें मान लीजिए हमें बोल देता है वो कि हमें पीछे से दूसरा डेटा चाहिए, तो हम पहले ही फास्ट को दो के गैप पे आगे चला लेंगे और उसके बाद इस जो जो हमारा डिस्टेंस है जो स्लो और फास्ट में, उसको हम प्रिजर्व कर लेंगे, मतलब कि स्लो और फास्ट को कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ाएंगे।
और जब फास्ट टेल पे पहुंच जाएगा तो हम स्लो के डेटा को रिटर्न कर देंगे, लाइक ये वाली डेटा को 40 पे जो पढ़ा है डेटा उसको रिटर्न कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसको कोड कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी इसमें सॉल्यूशन पड़ा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नजरअंदाज कर दीजिएगा, देखिएगा ही मत। ठीक है, तो हम फिर से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक दो पॉइंटर ले लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंटर लेते हैं स्लो वाला पॉइंटर, जो कि पॉइंट करेगा हेड पे। ठीक है, सेल्फ के हेड पे पॉइंट करेगा, मतलब जो हमारा सेल्फ होगा उसके हेड पे पॉइंट करेगा। ठीक है, हम ले लेते हैं फास्ट पॉइंटर, जो हमारा पॉइंट करेगा कहाँ पे, सेल्फ के हेड पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप में क्या होगा, हमारा स्लो को लेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो फास्ट है ना उसको हम आगे बढ़ा देंगे। कितने से आगे बढ़ाएंगे, जितने का हमें लास्ट से एलिमेंट चाहिए होगा। अगर हमें पीछे से तीसरा एलिमेंट चाहिए होगा तो हम 3 का गैप बनाएंगे। ठीक है, तो हम 3 का गैप बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो लेते हैं वाइल लूप। सबसे पहले तो लेते हैं वाइल लूप। वाइल में लिखते हैं आई अगर 3 से छोटा हो, आई लेस देन के हो, तब तक हम चलते रहते हैं फास्ट को। फास्ट को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, फास्ट को हमने आगे बढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, फास्ट को हमने आगे बढ़ा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और वाइल लूप लगाएंगे। वाइल क्या लगाएंगे, लूप, जब तक हमारा जो फास्ट है इज नॉट क्या होगा, सेल्फ के टेल के बराबर ना हो जाए। अगर वो सेल्फ के टेल के बराबर तक नहीं पहुंचा है तब तक हम क्या करेंगे, गैप को प्रिजर्व करेंगे, गैप को कांस्टेंट रखेंगे कि जो गैप है वो बना रहे फास्ट और स्लो के बीच में। ठीक है, इसलिए हम दोनों को सेम रफ्तार से सेम स्पीड से बढ़ाएंगे। ठीक है, जो गति है जो वेग है वो सेम रखेंगे। ठीक है, लो डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लूप से जब बाहर निकलेंगे तो हमारा हम जो स्लो वाला जो स्पेस है, स्लो वाला जो पॉइंटर है वहां पे हमारा डेटा पड़ा होगा, क्योंकि इस लूप से जब हम बाहर आएंगे तो हमारा फास्ट टेल पे पहुंच चुका होगा। और उस टाइम हमारा जो स्लो है वो पीछे से पीछे से जो है ना वो केथ पॉइंटर पे पहुंचा होगा, और उस वहां से वो केथ पे जो पॉइंटर पड़ा होगा वो अपना डेटा रिटर्न कर देगा। केथ नोड पे जो भी डेटा पड़ा होगा वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आई को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे बढ़ा नहीं था, तो हमारा ये हो गया, स्लो ले लिया, फास्ट ले लिया। आई को सॉरी इंट नहीं होगा यहाँ पे, आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, वाई ले लिया, आई लेस देन के कर दिया, फास्ट को 1 से आगे बढ़ा दिया। उससे बाद फास्ट जब तक सेल्फ डॉट टेल के बराबर ना हो तब तक हम दोनों की जो वेग है, जो गति है, जो रफ्तार है वो हमने कांस्टेंट कर रखी है। ठीक है, उसके बाद स्लो के डेटा को हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो चला के देख लेते हैं। दिक्कत आ रही है 182 लाइन पे, क्या दिक्कत आ रही है देख लेते हैं। फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, 1 मिनट सही से देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ब्लॉक की दिक्कत है, हमने वो नहीं करा ना, हमने इंडेंट नहीं करा। ठीक है, यहाँ पे भी यही होगा, सेम दिक्कत। अब सही है, रन कर देते हैं स्लो डॉट डेटा। हाँ अब सही है, इसे दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है, इनवैलिड सिंटेक्स बोल रहा है 185 नंबर पे, यहाँ हमने ये नहीं लगाया। ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट कर देते हैं, सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। प्लीज़ खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और। तो धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। धन्यवाद।